Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 15 named The Lazy Gardener. मतलब एक आलसी गार्डनर है ना. गार्डनर मीन्स क्या होता है? जो बगीचे की रखवाली करता है, वहाँ के फूलों को पानी देता है, ठीक है ना, प्लांट्स को, उसे गार्डनर बोला जाता है, माली. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. वंस देयर वॉज अ गार्डनर. एक बार एक गार्डनर होता है. ही वॉज अ वेरी लेजी मैन. जो कि बहुत ही आलसी होता है. लेजी मीन्स आलसी. वेन his master was in the garden, he worked hard. But as soon as his master went to the office, the gardener sat under a tree and went to sleep. जब उसके जो मास्टर मतलब वहाँ के मालिक, तो वो जब वहाँ गार्डन में होते तब तो वो जो गार्डनर होता है बहुत ही वर्कड हार्ड करता है, मतलब बहुत कठोर परिश्रम करता है उनको दिखाने के लिए. लेकिन जैसे ही जब वो अपने ऑफिस चले जाते थे तो वो जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे सो जाता है उनके जाने के बाद. ऑल फ्लावर्स डाइड बिकॉज ही गेव देम नो वाटर एंड हिज मास्टर वॉज वेरी एंग्री. तो उस गार्डन के जितने भी फ्लावर थे वो डाइड मतलब सूख चुके थे. क्यों? क्योंकि वो गार्डनर ने उनको पानी नहीं देता था. तो उसके जो मास्टर थे गार्डन के वो बहुत ही गुस्सा हुए. एंग्री यानी गुस्सा होना. हाउ कैन आई मेक दिस लेजी मैन टू सम वर्क सेड हिज मास्टर. तो वो जो मास्टर गुस्सा होकर बोलते हैं कि कैसे मैं इस लेजी मैन से कैसे कुछ काम करवाऊँ, ये तो कुछ भी नहीं करता है. वन डे एन ओल्ड वुमन कॉल्ड मुनियम्मा केम इन टू द गार्डन. एक बार क्या होता है, एक ओल्ड वुमन होती है, ओल्ड लेडी होती है जिनका नाम होता है मुन्नी. वो गार्डन में आती है. शी वॉज अ वेरी क्लेवर. वो बहुत ही चतुर महिला थी. एंड शी कुड डू मैनी वंडरफुल थिंग्स. और वो बहुत से ऐसी वंडरफुल थिंग्स कर चुकी थी, मतलब जो किसी से नहीं होता वो काम वो आसानी से कर देती थी. वन डे अ मिल्क मैन्स काउस फेल इल. मुन्नी सेड सम स्ट्रेंज वर्ड्स इन टू इट्स ईयर एंड द काउ गॉट बेटर. तो एक बार क्या होता है, एक मिल्क मैन होता है, दूध वाला होता है, तो उसकी काऊ जो होती है वो बीमार हो जाती है. तो जो मुन्नी अम्मा होती है उसके कान में कुछ ऐसे वर्ड्स बोलती हैं, बिल्कुल ही सरप्राइजिंग वर्ड उसको बोलती है. तो वो जो काऊ है वो फिर कैसी हो जाती है, अच्छी हो जाती है. गॉट बेटर मतलब पहले से अच्छी हो जाती है. एनोदर डे अ फिशरमैन कुड कैच नो फिश. एक और दिन की बात बता रहे हैं कि एक फिशरमैन होता है, मछुआरा मतलब, तो उसको कोई मछली नहीं मिलती. मुन्नी अम्मा हेल्ड हिज हर नेट इन हर हैंड्स एंड सून इट वाज अ फुल ऑफ फिश. तो मुन्नी अम्मा ने जैसे ही उसकी नेट को अपने हाथ में लिया तो जल्दी से बहुत सारी फिश उस नेट में आ गई. मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुन्नी अम्मा ने की हुई थी, तो सभी उन्हें जानते थे. आई विल मेक द लेजी गार्डनर वर्क हार्डर शी सेड. तो मुन्नी अम्मा बोलती है कि मैं इस लेजी गार्डनर है इसको भी एक काम करने वाला मतलब वर्क हार्डर, एक परिश्रमी व्यक्ति बना दूंगी. शी सेड टू द गार्डनर डू यू वांट टू बी अ रिच मैन. तो वो गार्डनर से बोलती है कि क्या तुम्हें एक रिच मैन यानी पैसे वाला, धनवान, तुम्हें एक धनवान आदमी बनना चाहते हो तुम. द गार्डनर थॉट इट वाज अ वंडरफुल आइडिया. तो जो गार्डनर होता है वो सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा उपाय है. ही वुड नॉट हैव टू डू एनी वर्क इफ़ ही वाज रिच. वो सोचता है कि अगर मैं धनवान हो गया, मैं रिच पर्सन बन गया, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा. ही लाइक्ड दिस आइडिया बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू डू वर्क. तो उसे वो आइडिया बहुत पसंद आया क्योंकि वो कोई काम करना नहीं चाहता था, है ना, वो तो ऑलरेडी लेजी था. यस प्लीज़ ही सेड टू मुन्नी अम्मा आई वुड लाइक टू बी रिच. तो वो मुन्नी अम्मा को रिप्लाई करता है और बोलता है यस. मुन्नी अम्मा को बोलता है कि मैं तो धनवान बनना चाहता हूँ. द ओल्ड वुमन गेव हिम अ स्मॉल ब्लैक सीड. तब मुन्नी अम्मा जो होती हैं उसे छोटे छोटे ब्लैक सीड, उनके पास होते बीज, सीड यानी बीज होते तो काले कलर के छोटे छोटे बीज होते हैं. वो टेक दिस सीड बोलती है ये सीड तुम रखो. शी सेड एंड पुट इन द ग्राउंड इट विल ग्रो वेरी क्विकली एंड मेक यू रिच. तो वो बोलती है गार्डनर को कि ये जो ब्लैक सीड है ये तुम अपने पास रखो और इन्हें ग्राउंड में लगाओ और ये जल्दी से क्विकली मतलब बहुत ही फास्ट तेजी से ग्रो होंगे, उगेंगे और तुम फिर रिच बन जाओगे मतलब धनवान बन जाओगे. द गार्डनर पुट द सीड इन हिज मास्टर्स गार्डन. तो वो जो गार्डनर रहता है, जो माली होता है, वो अपने मास्टर के गार्डन में उन सीड को लगाता है. ही वाटर्ड इट वेरी केयरफुल.
and next morning he came to look at it. It was 2 feet tall. At the top of the plant there was a pretty red flower. तो वो उन्हें क्या करता, डेली वाटर मतलब पानी देता था, है ना, केयरफुली, बिल्कुल केयरफुली वो पानी देता था उनमें. और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आया तो उसने क्या देखा वहाँ पर कि वो जो थे वो कितने 2 फीट टॉल, वो 2 फीट के हो चुके थे, है ना, वो जो बीज थे तो प्लांट बन गया था. एंड द टॉप ऑफ द प्लांट, उसके प्लांट के टॉप पर मतलब सबसे ऊपर एक बहुत ही प्रेटी सुंदर सा फ्लावर आया था, रेड, ठीक है ना, बहुत सुंदर फ्लावर उसमें लग चुका था. सेड द गार्डनर, दिस इज अ वंडरफुल, बट हाउ विल इट मेक मी रीच? परहैप्स आई मस्ट प्लग द फ्लावर्स एंड सेल इट इन द मार्केट. तो जो गार्डनर रहता है वो बोलता है कि वाह, मतलब वंडरफुल, उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित होता है. लेकिन वो बोलता है अब मैं रीच कैसे बनूंगा, शायद मुझे इन फ्लावर्स को तोड़ना होगा, प्लक यानी तोड़ना होता है, और उसके बाद मैं इन्हें सेल करूंगा मार्केट में तो शायद रीच बन जाऊंगा, है ना, पैसे वाला बन जाऊंगा. ही पुट आउट हिज हैंड टू प्लक द फ्लावर बट ही हर्ड सम वन से प्लीज डोंट प्लक मी. तो जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए अपने हाथ को मतलब हाथों से तोड़ने लगता है उसको, फ्लावर को, तो उसे कुछ सुनाई देता है, प्लीज़ डोंट प्लक मी, मतलब कोई उसे बोलता है कि मुझे नहीं तोड़ो. द गार्डनर लुक्ड एट द फ्लावर एंड ही सा अ वेरी स्मॉल मैन इनसाइड. द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ रेड फ्रॉम हेड टू टॉय. इवन हिज नोज वॉज रेड. ही वॉज ओनली एज बिग एज द गार्डनर्स thumb. The little red man jumped out to the flower and said, come on, you have work to do, hurry, hurry. तो वो क्या देखता है कि वो जो फ्लावर होता है ना, गार्डनर जब उस फ्लावर को देखता है तो उसमें एक बहुत छोटा सा स्मॉल सा मैन दिखाई देता है उसके अंदर, और वो पूरा सिर से लेकर तो पैर तक, है ना, हेड टू टॉय, पूरा रेड ड्रेस में होता है वो, और उसकी आंखें जो होती है वो भी रेड कलर की होती है, और वो इतना छोटा होता है जितना उस गार्डनर का थंब, अंगूठा होता है. तो वो जो लिटिल रेड मैन होता है वो उस फ्लावर से जंप करता है और बोलता है कम ऑन, मतलब तुम कर सकते हो और तुम्हें जल्दी जल्दी ये वर्क करना है. ही मेड द गार्डनर वर्क वेरी हार्ड. एट 10 o'clock ऑल द फ्लावर्स वर वाटर्ड बट स्टिल द गार्डनर हैड टू वर्क. The little red man's commands had magical power, so he could not refuse to work. तो वो जो गार्डनर को बोलता है कि तुम्हें तो बहुत सारा भी काम करना है. तो 10 बजे तक, 10 o'clock वो पौधों को पानी देता रहता था, और उसके बाद फिर वो क्या करता था, बहुत सारा काम करता था गार्डनर जो था. और जो लिटिल रेड मैन रहता है वो उसको कमांड करता है, उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर भी होती है. तो कमांड यानी आर्डर देना, तो उसको वो कमांड करता रहता है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, और तुम्हें अपना काम को छोड़ना नहीं है, ऐसा उसको बताता था. एट 11 o'clock द गार्डनर वॉज वेरी थर्स्टी एंड ही वॉन्टेड टू ड्रिंक वाटर. जब 11 बज जाते हैं तो जो गार्डनर होता है उसको प्यास लगती है, बहुत प्यास लगने लगती है उसको, तो वो पानी पीना चाहता है. बट स्टिल ही हैड टू वर्क. एट 1 o'clock द लिटिल रेड मैन सेड, नाउ यू कैन हैव योर लंच बट यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क अगेन एट 3 o'clock. तो फिर क्या होता है, फिर भी वह काम करता रहता है, ठीक है. फिर वो जो लिटिल रेड मैन होता है वो उसको बोलता है कि 1 बज गया है, अब तुम अपना लंच ले सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना वर्क फिर से 3 o'clock पर स्टार्ट करना है, ऐसा वो उसको बोलता है. 3 o'clock सेड द गार्डनर, आई ऑलवेज स्लीप अंटिल 5 o'clock. तो वो बोलता है कि 3 बजे, मैं तो 5 बजे तक सोता हूँ. नॉट टूडे सेड द लिटिल रेड मैन, यू हैव वर्क टू डू. तो वो लिटिल रेड मैन जो है उसको बोलता है कि नहीं, आज तुमको ऐसा नहीं करना है, आज तो तुम्हें काम ही करना होगा. आई नेवर हर्ड सच टॉक सेड द गार्डनर. और वो बोलता है कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना, वो गार्डनर बोलता है. आई विल स्लीप एज लॉन्ग एज आई लाइक. और बोलता है कि मैं तो जब तक मुझे सोना है तब तक ही सोऊंगा. बट
At 3 o'clock the little red man made him get up and start work again. लेकिन जैसे ही 3 बजते हैं तो वो जो लिटिल रेड मैन होता है वो उसको उठा देता है और बोलता है कि अपना वर्क स्टार्ट करो, मतलब वापस काम शुरू करो. कम ऑन हरी हरी हरी, ऐसा बोलता है कि चलो जल्दी से करना होगा तुम्हें, जल्दी उठो. सेड द लिटिल रेड मैन, और वो उसे ऐसा बोलकर उठाता है. द गार्डनर्स मास्टर केम एट 6 o'clock. द गार्डन लुक्ड नाइस एंड टीडी. तो जब वो गार्डनर का जो मास्टर होता है वो 6 बजे वहाँ पर आता है अपने गार्डन में और देखता है कि जो गार्डन है वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिस्टमेटिक, टीडी मतलब एक नीटली बिल्कुल क्लीन और एक सिस्टमेटिक दिखाई दे रहा है. ही वॉज वेरी प्लीज्ड, और वो बहुत खुश होता है. प्लीज है ना प्रसन्न होना, तो बहुत ही खुश होता है. दैट नाइट द गार्डनर स्लेप्ट हैप्पीली. तो उस दिन जो गार्डनर होता है वो बहुत ही खुशी खुशी सोता है कि उसका मालिक खुश हो जाता है, तो इसलिए उसे भी अच्छा लगता है, तो वो भी बहुत ही हैप्पीली सोता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गोट अप एट 7 o'clock. और नेक्स्ट सुबह अगली सुबह वो 7 बजे उठ जाता है. द लिटिल रेड मैन वंडर वुड नॉट अलाउ हिम टू स्टे इन बेड. जो लिटिल रेड मैन होता है वो उसे बोलता है कि अब तुम्हें सोना नहीं है. कम ऑन हरी हरी सेड द लिटिल मैन, और वो उसे उठाता है कि जल्दी से उठो, तुम्हें वर्क करना है. द गार्डनर वॉज एंग्री. हाउ कैन अ सीड मेक मी रीच. तो जो गार्डनर होता है वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि कैसे ये बीज जो है मुझे रीच बनाएगा. ही सेड इट इज़ मेकिंग मी वर्क टू हार्ड. आई शेल ग्रो थिन एंड डाई. नो मैन कैन लिव इफ़ ही वर्क्स सो हार्ड. तो वो बोलता है आगे कि ये मैं इतना वर्क कर रहा हूँ, इतना कठोर परिश्रम कर रहा हूँ, है ना, और मैं क्या होता जा रहा हूँ धीरे धीरे, ये तो ग्रो होता जा रहा और मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा, दुबला होता जा रहा हूँ. नो मैन कैन लिव बी वर्क सो हार्ड. और ऐसे तो मैं इतना काम करूँगा तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगा, ऐसा बोलता है अगर यदि ऐसे ही काम करता रहा. बट दैट डे द वर्क डिड नॉट सीम सो हार्ड. द गार्डनर फाउंड दैट ही वॉज एन्जॉइंग द वर्क. इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट टू वर्क इन द गार्डन. लेकिन जब वो उस दिन जब अपने गार्डन में जाता है तो उसे कोई ऐसा वर्क नहीं दिख रहा था कि बहुत कठिन काम मुझे करना पड़ रहा है. उसे एंजॉय कर रहा था, वो उस काम को एंजॉय कर रहा था. पौधों को पानी देना उसे अच्छा लग रहा था और उसे बड़ी खुशी हो रही थी अपने गार्डन में वर्क करने में. किसको? गार्डनर को. परहैप्स आई शेल नॉट डाई आफ्टर ऑल सेड द गार्डनर एंड ही वर्कड वेरी हार्ड ऑल डे. ही फॉरगॉट टू गो टू रेस्ट. और शायद उसे मज़ा आ रहा था वो काम करने में कि आई शेल डाई आफ्टर ऑल, कि मैं ये सब नहीं करूँगा तो ये सब मर जाएंगे. उसे ऐसा लग रहा था ये जो है सूख जाएंगे पौधे. तो वो पूरे दिन उस दिन काम करता रहा और उसने कोई रेस्ट भी नहीं किया, रेस्ट करना भी भूल गया, वो इतना बिजी हो गया. द लिटिल रेड मैन हैड टू से टू हिम. तो लिटिल रेड मैन जो था वो उसने बोला उससे, यू मस्ट गो एंड रेस्ट नाउ. इट इज़ नियरली 2 o'clock. यू विल बी टू टायर्ड. तो लिटिल रेड मैन उसको बोलता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि 2 बज चुके थे उस समय. और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए. द गार्डनर रेस्टेड अंटिल 3 o'clock. तो जो गार्डनर था उसने 3 o'clock तक मतलब 3 बजे तक रेस्ट किया. एंड देन ही गोट अप अगेन एंड वर्कड. और फिर वो उठ गया और वर्क करने लगा, मतलब काम करने लगा. द गार्डन सून लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरी वन केम टू लुक एट इट. द गार्डनर वॉज द हैप्पीएस्ट मैन. तो जो गार्डन था वो बहुत सुंदर दिखने लगा था और जो भी लोग वहाँ आते वो उसे देखते तो गार्डनर बड़ा खुश होता, उसे भी बड़ी खुशी मिलती. द महाराज हर्ड ऑफ हिम एंड ही वॉज कॉल्ड टू द दरबार. तो वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने भी सुना उस गार्डन के बारे में, तो उन्होंने फिर दरबार में उसे बुलाया. किसे? गार्डनर को. ही वॉज मेड हेड गार्डनर. और उसे क्या बना दिया? हेड गार्डनर, मतलब जितने भी गार्डनर होते हैं उनका हेड बना दिया, क्योंकि उसने इतना अच्छा वर्क किया था. सून ही बिकेम रिच. और वो जल्दी ही वह क्या बन गया? धनवान, रिच बन गया. मुन्नी अम्माज वर्ड्स हैड कम ट्रू. मुन्नी अम्मा के जो शब्द थे वो बिल्कुल सही हो गए थे. ही नेवर सा द लिटिल रेड मैन अगेन. फिर उस गार्डनर ने उस लिटिल रेड मैन को कभी नहीं देखा उसके बाद. बट ही स्टिल वर्कड हार्ड बिकॉज ही हैड फाउंड द जॉय ऑफ वर्किंग हार्ड. लेकिन उसे एक चीज़ कि वो क्या करने लगा बहुत मेहनत करने लगा, बहुत वर्कड हार्ड करने लगा, क्योंकि उसे उस परिश्रम करने में अब एंजॉय मतलब मज़ा आता था. तो
उसे बहुत मज़ा आने लगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है, ये स्टोरी है, हमें इससे मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी लेज़ी नहीं बनना है और अपने वर्क को बिल्कुल वर्क हार्ड के साथ सक्सेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।